हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फाइन पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा जो कि आपका पेपर नंबर 5 है उसके लिए कौन सा बुक सही रहेगा। या रमेश सी का बुक हम लोग स्टडी करेंगे या फिर जो मिश्रा एंड पुरी का आता है, इन दोनों बुक में कौन सा सही रहेगा। दोनों बुक आपको जरूरी नहीं है स्टडी करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें डाउट आया था, उस पर हम लोग ये फोकस करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी से ही बात करते हैं। जो एनसीईआरटी भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स है, क्या उसे स्टडी करने की जरूरत है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे, पहले भी हमने किया है कि एनसीईआरटी जो सार आता है महेश बर्नवाल का भारतीय अर्थव्यवस्था करके, उसके जगह पर आप इस बुक को स्टडी करिए। एनसीईआरटी ओरिजिनल स्टडी करने की बजाय आप जो महेश बर्नवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था वो कंपलसरी स्टडी कीजिए। अब रिमेनिंग बच जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम किसे स्टडी करें, रमेश सी का जो बुक आता है वो, या फिर आपका मिश्रा एंड पुरी का जो बुक आता है उसे स्टडी करें। अगर हम दोनों बुक्स का अगर हम कंपेयर का बात करें तो आपके जो लेवल है अप टू मेंस लेवल तक, चूंकि अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी, प्रारंभिक परीक्षा में अगर देखा जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका 10 से 15 प्रश्न विविध टॉपिक मिला के पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न तो डायरेक्टली आपका दिया हुआ है आर्थिक और सतत विकास से, और ऐसे आपका मिसलेनियस टॉपिक में देखिएगा गरीबी, बेरोजगारी, शहरीकरण और अन्य टॉपिक्स, अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह है, तो 5 प्रश्न वहां से रख लीजिए। तो 10 से 15 प्रश्न आपका प्रारंभिक परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा तो एक आपका पेपर ही होता है जो कि सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था और जो अन्य टॉपिक हैं उस पर आधारित है। तो इसके लिए सही से और शुरू से आपको जीरो लेवल से, इसलिए हमने एनसीईआरटी बोला है कि जीरो लेवल से आपको तैयारी करके जाना है। हर एक टॉपिक को आपको समझने की जरूरत है। पिछला जो छठा की जेपीएससी परीक्षा हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुई थी और सबसे कम मार्क्स भी मिले हैं, आपका एवरेज मार्किंग भी आया है, वो आपका ये भारतीय अर्थव्यवस्था पेपर नंबर जो आपका 5 है उसमें ही आया है। तो जरूरत है इसे सही से तैयारी करने की। अगर हम बात करें जो रमेश सी का बुक आता है, रमेश सी के बुक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते जुलते हैं। मिश्रा एंड पुरी में बहुत सारे चीजें ऐसी टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि वो आपके टॉपिक से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसमें अननेसेसरी बहुत सारे आपको चीजें को वहां से छांटना पड़ता है। वहां पर बहुत सारे ऐसे चीजें टॉपिक दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, या फिर आपको स्टडी ही नहीं करना, जरूरत भी नहीं है। और बहुत ज्यादा वो आपका डेप्थ में दिया हुआ है, जो कि आपका अगर क्वेश्चंस पेपर का लेवल देखिएगा, जो आपके पिछले साल के पेपर हुए थे या फिर पहले भी जो हुए पेपर, या फिर जो स्टेट पीसीएस जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो जरूरत है आपको कि जो आप सही चीजें हैं या फिर जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करें। तो रमेश सी ज्यादा सही रहेगा, और साथ ही आपका जो महेश बर्नवाल है तो आपको तो कंपलसरी उससे स्टडी करना है। ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि करंट अपडेटेड होने ही चाहिए। अभी जो इकोनॉमिक्स का स्थिति है, अभी जो आर्थिक मंदी चल रही है, उन चीजों के साथ ही अन्य जो चीजें हैं, WTO व्यापार जो विश्व व्यापार संगठन है, फिर आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है, UNO है, सब चीज को रिलेट करके RBI, बैंकिंग, पूंजी जो बाजार है, मुद्रा बाजार है, हर चीज को रिलेट कीजिए, जिससे कि परीक्षा में आप उत्तर भी जो लिखें आपका वो करंट अपडेट को रिलेट करके ही लिखा जाए तो सही रहता है। और जो आपका पूछा गया है सटीक और सही तरीके से लिखा जाए तो ज्यादा आपको एग्जामिनेशन में मार्किंग के लिए आपके लिए सही होता है। तो जरूरी है आपका ये दो बुक्स को आप फॉलो कीजिएगा, रमेश सिंह और महेश बर्नवाल। प्रारंभिक से लेकर आपका मुख्य परीक्षा तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और आर्थिक करेंट अफेयर्स तो इसे आपके लिए कंपलसरी है। कम से कम आपका अगर बुक आपका लेटेस्ट वाले आप स्टडी करते होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सी का, तो कम से कम साल भर का करेंट अफेयर्स आप जरूर स्टडी कीजिएगा। 2019 से स्टार्ट कर दीजिए, 20 वगैरह आपका कवर होगा और उस आधार पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बार बार भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो इसे रिवीजन करने के लिए डेली बेसिस पर अपना एक रूटीन बना के चलते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज बेसिकली हमको यहाँ पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित
कौन सा बुक स्टडी करें उस पर हमने आपका फोकस किया था। और भी आपका जो जीएस पेपर है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग उन चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे कि कोई सिंगल बुक ही आप फॉलो कीजिए तो ज़्यादा वो सही रहेगा। हमारा कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि अननेसेसरी 10 बुक स्टडी करने से सही है कि एक ही बुक को 10 बार स्टडी किया जाए, रिवाइज किया जाए, सेल्फ नोट्स बनाया जाए, वही सबसे लिए आपके लिए बेटर भी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी चीज़ें अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उस चीज़ पर वीडियो जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।